जूता की जब दुनिया में मैं आई तो जूते की अपनी एक बहुत बड़ी दुनिया है। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया अंग्रेज आने के बाद। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे कि जब छोटी थी और माशाल्लाह मेरे बाबा बहुत अच्छा बिजनेस करते थे। ईद, छोटी ईद यहाँ का मैसिव सीजन होता है सबके लिए, बट मेरे ऑफिस में सिर्फ 8 लाख की सेल हुई थी एंड इट वाज नथिंग। एक्सपोर्ट के बाद वी डू एक्सपोर्ट टू यूके। मैं इंपोर्ट करना चाहती हूँ और इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ। जो हमारे काम की स्पेशलिटी है, बहुत कम मशीन वर्क हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, ज़्यादातर हैंडमेड जूता है हमारा। माय नेम इज़ सुहैरा और मैं एन कलेक्शन के नाम से काम करती हूँ और ये हमारी 3rd जनरेशन है। आई एम द 3rd जनरेशन और हम 40 साल से इस कारोबार में हैं। मैंने ये जगह बाय चॉइस तो नहीं चूज़ की, डेस्टिनी ने मुझे यहाँ पुट किया बिकॉज माई फादर पास्ड अवे। मैं कंप्यूटर साइंसेस कर रही थी, मेरे मामू ने आके इसको टेक ओवर किया एंड देन ही somewhat convinced me to do this business। बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज़ और वाक़यात हुए हैं रिगार्डिंग वेंडर्स स्पेशली, बिकॉज़ यहाँ पे मोस्टली लोगों की ज़बान कमिटमेंट इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो मैं घर जाती थी, मामा के साथ रोती थी कि मुझे ये नहीं करना और ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है। बट इवेंचुअली आई रियलाइज़, फिर मेरे फ्रेंड्स दे हैव बूस्टेड माई मोरल टू एन एक्सटेंट। उन्होंने बोला कि भाई आप बिजनेसमैन, आपके वालिद बिजनेसमैन हैं और आप उनकी बेटी हैं, आप में खून दौड़ता है, तो जस्ट सिट ऑन दैट चेयर एंड रियलाइज़ कि आप कर सकती हो कि नहीं करती। तो दैट एक वो जो मॉरल बूस्ट था ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दैट वाज गिवन बाय माय फ्रेंड्स। मेरे वालिद साहब तो इंपोर्ट करते थे शूज़ भी, लेडीज़ फुटवेयर में हर कैटेगरी, और मटीरियल भी इंपोर्ट करते थे। बट बिकॉज क्योंकि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने फॉर टाइमिंग उसको होल्ड पे कर दिया कि मैं अभी इंपोर्ट्स की तरफ नहीं हूँ। बट येस, मार्केट में बहुत सारे बंदे इंपोर्ट करते हैं। आई यूज़ द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ऑन माई शूज़, बट मैं अभी पर्सनली इंपोर्ट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, जहाँ तक रही एक्सपोर्ट की बात, वी डू एक्सपोर्ट टू यूके। हमारे वहाँ क्लाइंट्स हैं और अब से नहीं है, काफ़ी टाइम से हैं। एंड मेनली प्राइमरीली आई वर्क इन पाकिस्तान। मैं इस टाइम प्राइमरीली आई एम वर्किंग विद एहसान चप्पल स्टोर। मेरा ज़्यादा काम उनके साथ है और फिर उसके बाद डिफरेंट सिटीज़ आ जाते हैं, जैसे कराची आ जाता है, पिंडी आ जाता है, गुजरावाला आ जाता है, सरगोदा आ जाता है, और उसी तरह डिफरेंट ऑनलाइन ब्रांड्स मेरे साथ अटैच्ड हुए हैं रिसेंटली। येस, आई टुक एन अटेम्प्ट इन 2020 जब कोविड नया आ रहा था, तब आई हैव स्टार्टेड। आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स, बट इवेंचुअली हम लोग बल्क में डीलिंग करते हैं, हम ट्रेडर्स हैं, होलसेलर्स हैं, और मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बाउंड किए हुए हैं अपने साथ बहुत ज़्यादा। में डीलिंग करते हैं, हम ट्रेडर्स हैं, होलसेलर्स हैं, और मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बाउंड किए हुए हैं अपने साथ बहुत ज़्यादा। ऑर्डर दें और हम ऑर्डर बल्क में ही बनाएं और दें। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। एक मेरा विजन था दैट आई रियली डोंट वांट टू जस्ट एक्सपोर्ट माय शूज़ एंड जस्ट डू नॉट। मैं ये भी नहीं चाहती थी कि सिर्फ जूते में ही हमें कारोबार करूँ। मुझे डिफरेंट जोन्स में काम करना था और मुझे एज अ ट्रेडर काम करना था, नॉट फॉर द शूज़ बट other things as well. Could be any stationery कह लें, could be box कह लें, could be other things related to the shoes in the other fields like textile कह लें। इस तरह से that was my vision, but coming to this point, और जूता की जब दुनिया में मैं आई तो जूते की अपनी एक बहुत बड़ी दुनिया है। तो मैं इंपोर्ट करना चाहती हूँ और इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ, और मैं जूता जो है वो पाकिस्तान में ही बनवाना चाहती हूँ, क्योंकि आई स्टिल वाउच कि हमारा जूता यहाँ पे बहुत बेहतरीन बनता है और बन सकता है अगर हम अपनी लेबर को उस तरह चलाएं। बिलियंस की इंडस्ट्री है यहाँ पे। अब जब मेरे वालिद, जस्ट एग्जांपल दूँगी, जब मेरे वालिद साहब ने शुरू किया, देयर वर वेरी लिमिटेड ब्रांड्स। स्टाइलो था, एहसान चप्पल था, बोरजान था, ये सर्विस था, बाटा था। अब आप जाएँ, आपको हर मार्केट में 5-10 न्यू ब्रांड्स मिलेंगे। एंड उसके बाद आप प्रेजेंट सोशल मीडिया की बात करें तो हर एवरी मंथ कोई बंदा नया अपना जूता लॉन्च कर रहा होता है। मेरा दिल कैसे लगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे दिल लगाना ही लगाना था। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया अंग्रेज आने के बाद। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे कि जब छोटी थी और माशाल्लाह मेरे बाबा बहुत अच्छा बिजनेस करते थे। ईद, छोटी ईद यहाँ का मैसिव सीजन होता है सबके लिए।
बट मेरे ऑफिस में सिर्फ 8 लाख की सेल हुई थी एंड इट वॉज नथिंग ज़ीरो. दैट गॉट मी अ हिट. आई स्टिल हैव दैट बुक विद मी जिसके पीछे मैंने लिखा था कि मैंने कौन कौन से लोगों के साथ काम करना और किन किन लोगों के साथ काम नहीं करना. एंड अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई फॉलोड माई रोड मैप, मैं विद इन अ ईयर उन सारे लोगों के साथ काम कर रही थी. तो मुझे इस तरह कुछ भी इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, बट दिस फील्ड इज़ डिफ़िकल्ट फॉर वुमेन बिकॉज दिस इज़ अ मेल डोमिनेटिंग फील्ड. लेकिन अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. रॉ मटेरियल मोस्टली हम मार्केट से ही लेते हैं, मार्केट से ही बाई कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेड भी है और इम्पोर्टेड भी सारा मटेरियल यहीं पर ही मिल जाता है और लोकल भी यहीं अवेलेबल है. पीछे गुप्ती बाज़ार में है एंड देयर अदर 7 शॉप्स हैं, छोटे छोटे एरियाज़ हैं. वहीं से हमारा मेनली रॉ मटेरियल हम वहीं से कलेक्ट कर रहे होते हैं और फिर वो अपने क्वांटिटी के हिसाब से रॉ मटेरियल कलेक्ट करके हम यहाँ ले आते हैं. एंड देन उसके बाद सबसे पहले अगर मैं सबसे बेसिक चीज़ के ऊपर जाऊँगी तो वो रेगजीन है. अगर हम रेगजीन में कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो पहले उसको दूध लगता है, फिर वो सूखता है, फिर उसके ऊपर पैटर्न को लकीरा जाता है, फिर पैटर्न कटिंग होती है, अपर बनते हैं. अपर के बाद आप समझें कि बॉटम में काम आता है, बॉटम के बाद फिनिश में जाता है. तो 3 प्रोसेस से होता है. पहले अपर तैयार होता है, फिर उसकी बॉटम. सबसे पहले तो अपर बनते हैं जो बेसिक शुरुआत है. अपर बनेंगे, अपर बनने के बाद वो बॉटम में आता है. बॉटम के अंदर जो बंदा है, हमारे अपर मैन अलहदा होते हैं, बॉटम मैन अलहदा होते हैं, फिनिश मैन अलहदा होते हैं. ठीक है, तो पहले अपर में काम होता है, अपर में काम कंप्लीट होता है, फिर बॉटम में आता है, बॉटम के बाद फिनिश पे जाता है माल. तो कम्प्लीटली जो शू में जो बॉक्स आपका शूज़ है जो कम्प्लीटली बॉक्स में जाता है वो फिनिश मैन करता है. इवेंचुअली आप अगर पूरा प्रोसेस लगा लें तो 20 से 25 मिनट में एक जोड़ी आप तैयार कर लेते हो. ये सबसे पहली जो शू मार्केट और होलसेल मार्केट है इसको हब कहा जाता है, वो यही है जिसको शालम मार्केट भी कहते हैं. पीछे शालम लगता है, रंग महल भी यही है, मोती बाज़ार भी यही है. तो शू मार्केट जो सबसे बिगेस्ट है वो यहाँ की वो मोती बाज़ार है. यहीं के लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने जब यहाँ पे ही काम शुरू किया हुआ तो उनके साथ ही शागिर्द, उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज़, इट इज़ अ जनरेशनल बिजनेस जो करते हैं. मुझे निटी ग्रिटी ऑफ द शूज़ पता है बहुत ज़्यादा, तो आई प्रेफर माई शूज़. एंड मैं मोस्टली कभी कभी बहुत दिल करे तो मैं अपने लिए स्पेशल जूता कस्टमाइज़ करके तैयार भी अपने ही वेंडर से करवा रही होती हूँ. तो आई डू बाई फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स. जहाँ मेरे जूते जाते भी हैं मैं उधर से भी बाई करती हूँ, बट मेरी प्रायोरिटी मेरे अपने शूज़ होते हैं. जो हमारे काम की स्पेशलिटी है, बहुत कम मशीन वर्क हम यूज़ करते हैं इसके अंदर. ज़्यादातर हैंडमेड जूता है हमारा और हम इसमें बहुत प्राउड लेते हैं कि वी मेक शूज़ फ्रॉम द स्क्रैच. लेकिन सोल कटिंग जो हमारी होती है, बंदर कटिंग होती है, वो मशीन्स पे हो रही होती है, बट इवेंचुअली पूरा जूता कंपाइल या पूरा जूता फिनिश हमारे ये लेबरी करी होती है. मैं बिल्कुल बेसलाइन से शुरू करूं कि हम क्या क्या बना सकते हैं पाकिस्तान के अंदर. आपका खुस्सा, आपका कोलापुरी, आपके फ्लैट्स, आपके फॉर्मल्स, आपके कंफर्ट शूज़, आपके ब्राइडल शूज़, ऑल वी कैन केटर ऑल द कैटेगरीज इन पाकिस्तान. और बड़े आराम से लोग बना रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे बहुत क्वालिटी शूज़ बनाए जा रहे हैं यहाँ पे. एंड हम भी वो सारी कैटेगरीज में काम करते हैं फ्रॉम खुस्सा टू ब्राइडल शूज़.